टॉप 5 एंशिएंट स्ट्रक्चर्स फाउंड एडवेंचर। दोस्तों, जहां कहीं भी कोई चीज अनोखी होती है, हम सबसे पहले उसका वैज्ञानिक पहलू जानने में लग जाते हैं। आखिर ये ऐसा हुआ क्यों? और अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जो वैज्ञानिक पहलू को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस देते हैं, तब तो पक्का आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि हर बार वैज्ञानिक सही हो ये जरूरी तो नहीं। और इस चीज का सबसे बड़ा सबूत आज आपको हमारी वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सालों से वैज्ञानिक ये गाना गा रहे हैं कि ये मानवीय सभ्यता 3 से 4 हजार सालों पुरानी है, लेकिन धरती के नीचे मिले सबूतों से तो कुछ और ही खेल समझ में आ रहा है, जिन्हें जानने के बाद आप खुद सोच में पड़ जाएंगे। जहां आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें भी शामिल है जो डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तक को शक के घेरे में लाकर खड़ा कर देती है। अब वो चीजें क्या है, इसे जानने के लिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। लॉन्गयू केव्स। दोस्तों, ये बात आज से कई सालों पुरानी है, क्योंकि साल 1992 में चाइना की लॉन्गयू नाम की जगह पर यहाँ के किसान तालाब बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे। उसी समय इन 5 रहस्यमय गुफाओं की खोज हुई। दोस्तों, करीब 1000 स्क्वायर मीटर आकार की यहाँ पर 5 गुफाएं मिली, जो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली हैं। अगर हम आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो इन गुफाओं को इंसानों द्वारा ही बनाया गया है, जहां इनका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा इंसानों द्वारा बनाई गई बनावट की तरह ही है। पर हैरान करने वाली चीज तो ये है कि इतनी बड़ी गुफाओं का जिक्र किसी भी ऐतिहासिक किताब वगैरह में क्यों नहीं है। जाहिर सी बात है, कोई भी इसे यूं ही बनाकर तो नहीं छोड़ देगा। ऊपर से ये गुफाएं इतनी बड़ी है कि इन्हें हथौड़ी और छेनी से बनाना हमारे हिसाब से तो लगभग नामुमकिन सा है। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि इन्हें देखकर ऐसा ही लग रहा है मानो एडवांस मशीनों का इस्तेमाल करके इन्हें तैयार किया गया हो। यही कारण है कि सालों से इस पर रिसर्च करने वाला एक्सपर्ट्स अभी तक इन 5 गुफाओं के पीछे का रहस्य नहीं जान पाए। अंडरग्राउंड सिटी ऑफ डेरिंग्यू। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं तुर्की में हुई इस रहस्यमय खोज के बारे में, क्योंकि यहाँ पर खुदाई के दौरान जमीन के नीचे एक रहस्यमय शहर की खोज हुई है, जो कि अभी का नहीं है बल्कि हजारों साल पहले जमीन से करीब 60 मीटर नीचे तक खोद कर बनाया गया था। जी हाँ, हम इंसान अभी तक अंडरग्राउंड बिल्डिंग वगैरह बनाने में पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। तो वहीं आज से हजारों साल पहले लोग न सिर्फ इस तरह के अंडरग्राउंड घर बनाते थे, बल्कि उन्होंने तो पूरा शहर ही बसा रखा था। और जब से इस शहर की खोज हुई, तब से ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड शहर माना जाता है, क्योंकि अभी तक इतना बड़ा और पुराना अंडरग्राउंड शहर नहीं खोजा गया, जहां इसमें करीब 20,000 से ज्यादा लोग बड़े आराम से रह सकते थे। अब आप खुद ही कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जिसे हजारों साल पहले बनाया गया हो और इसमें 20,000 से ज्यादा लोग रहते हो, वो भी जमीन के इतने नीचे तक। हम तो सोचकर ये हैरान है, लोग यहाँ पर हवा और पानी कैसे प्राप्त करते होंगे। अब दोस्तों, अगर पुरातत्व वैज्ञानिकों यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो इस अंडरग्राउंड शहर में प्रवेश करने के लिए पत्थर के बने 2 बड़े दरवाजे थे, जिन्हें केवल अंदर की तरफ खोला जा सकता था। और यहाँ पर एक बड़ी सी वेंटिलेटर शाफ्ट बनाई गई थी, जो सीधे जमीन के नीचे बनाए गए पानी के कुएं से जोड़ी गई थी। इसी वेंटिलेटर शाफ्ट के जरिए जमीन के नीचे बसे शहर में हवा प्रवेश करती थी, और यहाँ से आने वाले कुएं के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता था। दोस्तों, इतना कुछ चलने के बावजूद आर्कियोलॉजिस्ट ये समझने की कोशिश में दिन रात अपने हाथ पैर पटक रहे हैं कि आखिर इस विशालकाय अंडरग्राउंड शहर को किसने, कब और क्यों बनाया था, क्योंकि इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि हम जितना इस शहर को समझ रहे हैं, ये उससे भी ज्यादा पुराना हो। और इस चीज की गवाही यहाँ की बनावट चीख चीख कर देती है। अंडर वाटर मॉन्यूमेंट ऑफ योनागुनी। दोस्तों, केवल अंडरग्राउंड ही क्यों, पानी की दुनिया में भी कुछ कम रहस्य नहीं छुपे पड़े हैं। तभी तो जब साल 1986 में जापान के डाइवर्स यूको आइलैंड्स के पास समुद्र के अंदर हैमर हेड शार्क के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। असल में दोस्तों, डाइवर्स को समुद्र की गहराई में एक अजीब तरह का स्ट्रक्चर नजर आया, और समुद्र की इतनी गहराई में ऐसे किसी भी मानव निर्मित स्ट्रक्चर का होना लगभग असंभव था। शुरुआत में तो वैज्ञानिकों ने इसे अपने आप से ही बना हुआ स्ट्रक्चर मान लिया था और इसे नजरअंदाज करने में भी अपनी भलाई समझी।
लेकिन जब इसकी पूरी डिटेलिंग देखी गई तो इस बात पर यकीन करना नामुमकिन था कि इस तरह की चीज प्राकृतिक तौर पर बन जाएगी, वो भी पानी की इतनी गहराई में। दोस्तों, जब शोधकर्ताओं ने इस पर अच्छे से रिसर्च की तो उनका कहना था कि इस स्ट्रक्चर को आज से करीब 12,000 साल पहले ही तैयार कर लिया गया होगा। मतलब ये इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि इसे इंसानों ने बनाया है। ऐसे में ये स्ट्रक्चर एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गया, जिसे सॉल्व करने के बाद हम इंसानों के इतिहास से जुड़ी ऐसी तमाम चीजें मिल जाएंगी जिसके बारे में सोच पाना भी हमारे लिए नामुमकिन सा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो भैया साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। एलियन मेटल मास्क। दोस्तों, वैसे तो समुद्र के किनारे पर कई सारी चीजें पानी के साथ बहती हुई आ जाती हैं, जिनमें से कुछ चीजें इंसान को हैरान कर देती हैं। लेकिन जब फ्लोरिडा के समुद्र के किनारे एक बहुत ही अजीब मुखौटा बहकर आया तो लोगों के होश उड़ गए। हालांकि ये मुखौटा मास्क नहीं था, उसका एक टुकड़ा था। लेकिन इस सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये टुकड़ा जिस मास्क का था वो करीब 10 से 12,000 साल पुराना होगा। दोस्तों, जब ये मिला तो वैज्ञानिक काफी ज्यादा हैरान हो गए और उन्होंने इस पर रिसर्च की, जिसके बाद उन्होंने कई सारी थियोरीज सामने रखी, जहां कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि ये मुखौटा पेरू के इंका सिविलाइजेशन से संबंध रखता है। और अगर ये बात सच है तो हम आपको बता दें, इतने पुराने समय में इस तरह की धातु का ये मुखौटा बनाना लगभग असंभव था, क्योंकि ये कोई नॉर्मल मुखौटा नहीं था, बल्कि इसमें कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और इरिडियम का इस्तेमाल किया गया। पर सबसे ज्यादा हैरानी वाली चीज तो ये है कि अगर ये मुखौटा कॉपर, गोल्ड या सिल्वर से बना हुआ होता तो ठीक था, लेकिन जब बात इरिडियम की आती है तो दिमाग चकराने लगता है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये धातु बहुत ही रेयर है, जो केवल उल्का पिंडों में ही पाया जाता है, जिसकी खोज अभी भी कुछ समय पहले हुई है। ऐसे में इतने पुराने समय में लोगों को इस धातु के बारे में कैसे पता चला होगा, ये बात भी अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। मैसिव नाइफ ऑफ जायंट्स। दोस्तों, जब विशालकाय आकार वाले दानवी मनुष्यों की आती है तो हमारे दिमाग में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह घूमने लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके होने के सबूत तो कई सारे हैं, लेकिन उन पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, क्योंकि प्राचीन गाथाओं में इन विशालकाय शरीर वाले दानव लोगों का जिक्र किया गया है। लेकिन जब समुद्र की गहराई में मिली इस विशालकाय चाकू को देखा गया तो लोगों का शक और ज्यादा पक्का हो गया, क्योंकि दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये चाकू कितनी ज्यादा बड़ी है, जो इस चीज का इशारा करती है कि धरती पर कभी न कभी इन विशालकाय दानवों का अस्तित्व था। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये चाकू इतनी बड़ी है कि कोई साधारण तो छोड़िए, अच्छा खासा मस्कुलर इंसान भी इस चाकू को उठाते समय बेहोश हो जाएगा। वैसे ये केवल अकेला ऐसा सबूत नहीं है जो हम इंसानों को जायंट्स के बारे में बताता है। असल में दोस्तों, कई सारे ऐसे कंकाल भी पुरातत्व विभाग के लोगों को मिले हैं जिनका साइज हम इंसानों के साइज से बहुत ज्यादा बड़ा है। ऐसे में अगर विशालकाय दानवों वाली बात सच है तो हमारी पृथ्वी के गर्भ में ऐसे कई राज दफन है जिसके होने का अंदाजा तक हमें नहीं है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 ऐसे आर्टिफैक्ट जिन्होंने वैज्ञानिकों के दिमाग को हिलाकर रख दिया। अब आपका इन पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।